हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है भाई। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गई है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो तो अपने आप में है, देश देश के बीच में है। बट उन देशों के बीच में जो जो लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको बहुत जान मान की हानि हो रही है। और ऐसे समय में हमारे कुछ भारतीय भी हैं जो वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी समस्या हो रही है, वहां के देशवासियों को प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। रूस को भी हानि है और इससे यूक्रेन को भी हानि है, ठीक है। मगर हमारे भारतीय, कुछ भारतीय भी वहां पर हैं जो स्टूडेंट्स बनकर हैं, जो वर्कर बनकर हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा, अगर स्टूडेंट की मैं बात करूं तो वहां पर मेडिकल छात्र छात्राएं हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारे इंडिया से लगभग 17 से 18 लाख बच्चे जब एग्जाम देते हैं नीट का, उसके बाद लगभग हर साल 25 से 30 हजार बच्चे जाते हैं विदेश में मेडिकल कोर्स करने के लिए। ये सीरियस बात है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताया हूं आप लोगों को। लगभग 25 से 30 हजार बच्चे हर साल जाते हैं मेडिकल कोर्स करने के लिए, यानी एमबीबीएस करने के लिए। आपको पता है कि भारत में एमबीबीएस करने के लिए सबसे प्रायोरिटी जो एग्जाम है वो है नीट। नीट के बाद ही आप जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। और नीट नीट समझ लीजिए कि एक बहुत ही टफ एग्जाम हो चुका है अभी। नीट का लेवल ही जो है वो अलग हो चुका है अभी। एक टाइम था जब यूपीएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, बहुत ज्यादा हार्ड और टफ हुआ करता था। अब लगता है नीट भी इसको टक्कर दे देगा। नीट भी जो है अब ये एक सिंगल अटेम्प्ट में होता है और इसमें बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए स्ट्रगल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया में लगभग 90,000 सीट्स अवेलेबल हैं, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। लगभग 90,000 सीट्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट भी मिला दिए जाएं तो लगभग इतने सीट्स अप्रोक्स हैं। और आप देखो कि बच्चे कितने हैं, लगभग 16-17 लाख बच्चे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जिनका भी सिलेक्शन होता है, जिनका भी रैंक आएगा, भाई एक समय था 720 बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ करता था। अभी 720 गिन चुन के 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, सभी का आ रहा है। 600 की भाई तो बात ही अलग है। 600 प्लस तो मार्क्स इतने आ रहे हैं कि भाई समझ लो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कि क्वेश्चन इतना इजी होता जा रहा है कि समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और रुझानपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चाहे वो बच्चे बनते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईटी करूंगा, तो भाई इस सारे फील्ड में बहुत ज्यादा स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। आप एक सीरियस बात में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, यूपीएससी एग्जाम, इसमें बहुत सारे एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट और इसमें से निकलते कितने हैं? 5,000, 1,000, 2,000। आप समझ सकते हो मेडिकल में भी लगभग 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन कितना किनका होता है? 60,000, 70,000 बच्चों का ओनली ऑन सीट मिलता है, बाकियों को फिर प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और हमारे इंडिया जैसे प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर जो एग्जाम, सॉरी, हमारे इंडिया जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज्यादा फी है, इतना ज्यादा अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। तभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम एमबीबीएस कर लेंगे, विदेश जाके अब्रॉड चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। और चीन हो गया, रसिया हो गया, या फिर आपका ईरान, यूक्रेन हो गया, इन सारे देशों में अच्छा जगह है एमबीबीएस करने के लिए। जितने में आप भारत में आप एमबीबीएस करोगे, उतना उसके आधे दाम में आप विदेश में जाके रहने, खाने पीने का, आने जाने का, मतलब कि पूरा जब तक आप रहोगे तब तक का खर्चा मिलाकर आपका लगभग 20 से 25 लाख से 30,000 तक में आपका, सॉरी 30 लाख तक में आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है। तो ये एक अलग बात है। अगर यही सारा प्रोवाइड से आप लोग को इंडिया में मिले तो एक अच्छी बात हो सकती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अगर आप यहां से एमबीबीएस करना चाहते हो मैनेजमेंट कोटा से, तो लगभग आपको यहां पर बहुत ज्यादा फी देनी पड़ेगी। लगभग अप्रोक्स में बात करूं तो 50 से 60 लाख, 70 लाख भी जा सकता है। और कहीं कहीं 1 करोड़ भी जा सकता है। ये कुछ फीस है, मैंने जब भी पढ़ा है इसके बारे में तो मैंने उसको बिल्कुल आप लोगों को एक्यूरेट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 1 करोड़ तक की फीस लगती है, ठीक है। और उससे कम रेट में आप विदेश में जाके एमबीबीएस कर सकते हो, तो फायदा वहां पर है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे इंडिया में, भाई इंडिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर गया है, फिर आखिरकार हमारे इंडिया में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है? जो बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, वो हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? हमारे इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हर साल 25 से 30 हजार बच्चे जाते हैं, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया अभी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और वहां पर एडमिशन जो है, देखिए कुछ बच्चे, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये जेन्युइन बात भी कह रहा हूं, जो बच्चे नीट में असफल होते हैं वही बच्चे फिर जाते हैं और एमबीबीएस लेते हैं विदेश में जाकर। ये सीरियस बात है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं?
मैं देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस पे जरूर बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, बट ये सीरियस बात है। जिनको भी नीट में सफलता नहीं मिलती है वही जाके आगे जाके एमबीबीएस करते हैं अब्रॉड जाके, विदेश में जाकर, ठीक है, और वहां से आते हैं फिर भी उनको एग्जाम देना पड़ता है, तो इसमें भाई दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे इंडिया में ही इस टाइप की व्यवस्था बनाई जाए, सुविधा बनाई जाए, तो कैसा रहेगा। अभी यूक्रेन से जितने भी छात्र छात्राएं लौटे हैं उनका क्या होगा। एनएमसी इस पे विचार कर रही है और देखने की कोशिश कर रही है कि क्या हो सकता है। मान के चलिए कुछ बच्चे इंटर्नशिप थे, कुछ बच्चों का 4 साल था, कुछ बच्चों का 5 साल था, वो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, अपनी कोर्स को कैसे जारी रखेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है अभी, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लाई जाती कि कम फी में भी बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जा सकें। प्राइवेट कॉलेज की फी भाई 50-60 लाख 70 लाख, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये इसको समझने वाली बात है। कहीं यूक्रेन जैसे देश में या फिर रूस जैसे देश में या फिर दूसरे विदेशों में लगभग आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है वो लगभग 6-7 साल का हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ हमारे इंडिया में लगभग 10 ईयर लगते हैं आपको एक डॉक्टर बनने में। पूरा अच्छे डॉक्टर बनने में आपको 10 साल लग जाते हैं। मतलब कि पूरा आधा जीवन चला गया यार आपका। एक तो भाई पढ़ाई करो 25 साल तक, आप मान चलो नीट निकालते हो तो लगभग 10 साल यानी लगभग 35 साल बाद, 35 ईयर के जब आप होगे तब जाके आप डॉक्टर बन पाओगे। तो ये सब व्यवस्था है जो थोड़ी सी कम है। तो अब बाकी देशों में क्या है कि लगभग आप 6 से 7 साल में आप अच्छे खासे डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इंडिया में भी ऐसी व्यवस्था कराई जाए। जब देख रहे हैं लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बिल्कुल कॉलेज भी बढ़ाना चाहिए। जो भारत सरकार को है कम से कम कॉलेज पर भी ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं जानता हूं शिक्षा व्यवस्था पे हमारे देश काम कर रही है, ठीक है, तो बिल्कुल इस पे भी उनका रुझानपन होना चाहिए, इधर भी ध्यान होना चाहिए कि भाई मेडिकल कॉलेज बनाए जाए, ठीक है। झारखंड जैसे स्टेट में मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 300 से 400 सीट्स अवेलेबल है। बच्चे फॉर्म कितना फिल करते हैं, 17 से 18 हजार बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये धीरे धीरे जो ट्रेंड है, समझ लीजिए मेडिकल करेंगे, ये बढ़ते जा रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी तभी बढ़ती है जब बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो बिल्कुल कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है। तो बेरोजगारी को कम करने का है कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएं, बच्चों को जॉब दें, वर्क दें, और उससे क्या होगा। अब भाई आप ही कंपटीशन लेवल देख रहे हो, 17 लाख कहां 17 लाख और कहां 70 हजार सीट अवेलेबल है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और जो भी भारतीय बच्चा बाहर जाकर पढ़ता है भाई, जरूरी है कि देश में ही कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। भाई भारत का बच्चा है, भारत में पला बढ़ा है, तो भारत में ही जरूरी है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, बाहर जाके शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत ना पड़े और भारत का नाम रोशन हो। इससे ज्यादा अच्छी बात है। आज चीन जैसे देश, बड़े बड़े देश जो हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट भी मैं जानता हूँ भारत आते हैं पढ़ने के लिए, बट वहाँ के बच्चे बाहर वहीं पे पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा प्रगति करते हैं। हमारे देश के बच्चे भी बहुत प्रगति कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे भारत में रह के ही पढ़ें और उनको विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।